तहसीलदार साहब, यहाँ के सरपंचेस, एक्स सरपंचेस जो है, और मोजिस यहाँ के शहरी, आप लोरन ब्लॉक, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि इतनी खूबसूरत इलाके में आप रहते हैं और इतनी ताज़ी आबो हवा, इतना ताज़ा खाना, इन सब चीज़ों से आप कुदरत ने आपको, भगवान ने आपको ये चीज़ें बख्शी हैं। आप रही डेवलपमेंट की बात, तो काफ़ी काम पिछले 3-4 साल में हुए हैं यहाँ पे। मुझे रियाज साहब भी बता रहे थे और आपकी बातों से भी लग रहा था कि हर जगह पे कहीं ना कहीं पे रोड के काम हैं या जेजेएम के काम हैं वो शुरू हो रहे हैं। काम आ रहे हैं, कुछ इश्यूज जो आ रहे हैं वो एग्जीक्यूशन के अंदर आ रहे हैं। पंचायत वाइज हमने लिस्ट बना ली है कौन से इश्यूज है, लेकिन जो कुछ कॉमन इश्यूज जो मुझे दिखे वो ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसे गाँव हैं जो अभी भी 4-5 घंटे जिनमें पैदल चल के जाना पड़ता है। तो उसमें हम प्रॉमिस करते हैं कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जो अनकनेक्टेड हैबिटेशन का फेज 4 है, उसमें जो चिकड़ीबंद का इलाका है या उसको हम इस बार कवर करेंगे, उसको उसमें डालेंगे और उस इलाके को भी रोड से कनेक्टेड हम करेंगे। इसके अलावा कुछ इलाके ऐसे हैं यहाँ पे रोड तो है लेकिन रोड कनेक्टिविटी अभी भी कच्ची है, उनको मेटल्ड करने के लिए भी 3-4 रोड जो है इस साल जो हम मेटल करने की कोशिश करेंगे। जो मेन डिमांड यहाँ के लोगों की है वो है जो मंडी से लेकर लोरान रोड आता है उसको अच्छे से रिपेयर किया जाए। उसकी रिपेयर के लिए भी हम पैसे इस बार रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर उसके अंदर आप लोग हमारा ताउन देंगे, हमारा साथ देंगे और कुछ अपनी ज़मीन जो है वो अपनी रोड के नाम करेंगे तो हम उसको वाइडन करने का भी कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि अगर एक प्रोजेक्ट हम नबार्ड में उठाएंगे तो उसमें एक चीज़ आती है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस और स्टेट लैंड कॉम्पनसेशन जो है नहीं देना होता है। अगर आप वो चीज़ों में हमारा सपोर्ट करेंगे तो इस रोड की वाइडनिंग की भी हम कोशिश करेंगे। टूरिज्म के हवाले से भी जो कुछ ईसा वाली जैसे कुछ और पिकनिक स्पॉट्स है उसमें मैं मुझे ये हिदायत मिली है ऊपर से कि मैं एक टूरिज्म का जॉइंट प्लान डिस्ट्रिक्ट का बना के भेजूँ, तो उसमें भी ये 3-4 लोकेशन जो है मैं लोरान की जो ज़रूर डालूंगा ताकि आपके यहाँ में भी कुछ पैसे जो है टूरिज्म के सेक्टर से भी आ पाए। राशन के हवाले से लोगों ने बात की कि हमें घरों तक राशन चाहिए। वो आज ADC APD ट्रेनिंग पे है, मैं उनको अपने ऑफिस में बुला के जो बेस्ट पॉसिबल सहूलत वो आपको दी जाएगी। और विंटर्स के मंथ में एडवांस स्टॉकिंग तो यहाँ हो गई है लेकिन आपके डोर स्टेप्स तक कैसे हम राशन ले पाएँ उस चीज़ की भी हम कोशिश करेंगे। यहाँ आने से पहले कुछ डॉक्टर्स का इशू था, कुछ हेल्थ के स्टाफ के इशू थे, वो BMO साहब आज मेरे साथ नहीं आ पाए क्योंकि आज मैंने पुंछ में एक हेल्थ कैंप लगवाया है, आई स्पेशलिस्ट मंगवाए हैं, कुछ रजौरी से उनका कैंप है इसलिए वो वहाँ मशरूफ़ है। लेकिन यहाँ जितने भी हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनको हम रिजॉल्व करेंगे और जो भी स्टाफ की शॉर्टेज है, पूरा स्टाफ तो फिलअप नहीं कर पाएंगे लेकिन हर इंस्टीट्यूशन में इतना स्टाफ ज़रूर देंगे ताकि वो अच्छे तरीके से चल पाए। वो हम यहाँ पे एक रैशनलाइजेशन करेंगे और उसमें सारा स्टाफ जो है बचाने की कोशिश करेंगे। स्कूलों के हवाले से कुछ नए स्कूल बिल्डिंग्स की डिमांड है, कुछ एक जो एडिशनल क्लासरूम की डिमांड है, इस साल के प्लान में वो ज़रूर रखी जाएगी और नेक्स्ट ईयर उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जो भी स्कूल आपके पोसीदा या पुराने हो गए उसके अंदर में एक एडिशनल क्लासरूम देने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से स्टाफ की शॉर्टेज है, एज पर जो नाम है 30 पीपल टीचर रेशो जो PD रेशो है उसको मेंटेन करेंगे। और यहाँ पे भी जो टीचर्स अटैच हैं, चाहे वो मंडी में अटैच हैं, पुंछ में है, इनकी ओरिजिनल लोकेशन यहाँ पे उनको डिटैच करके यहाँ पे उनको ज़रूर भेजा जाएगा और ये एक्शन आप अगले 5-6 दिन में ही ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा लोगों ने डिमांड की कि कुछ काम जो है नरेगा के हुए थे उसमें इंक्वायरी की मांग है, तो मैं ACD साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने लेवल पे इंक्वायरी इनिशिएट करें पिछले 3-4 सालों में, और जो एसेट्स नहीं बन पाए हैं उनकी लिस्ट बना लें और जो बने हैं उनमें कितनी पेमेंट हुई है उसकी डिटेल तफसील रिपोर्ट मुझे ऑफिस में दे दें ताकि जो आपकी बात है उसकी वेरिफिकेशन जो है पूरी की जाए। इसके अलावा आप लोगों ने डिमांड की कि एक जो पुराना BRO के कुछ रोड्स हैं उनके हैंड ओवर टेक ओवर का इशू है, उसमें रियाज साहब ने बताया कि वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 80 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसकी भी मैं बात जो है ऊपर मैंने जो कमिश्नर सेक्रेटरी PWD है उनसे करूँगा और उनको लेटर लिखूँगा कि कैसे इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि आप लोगों की जो डिमांड है कश्मीर से कनेक्टिविटी की उसको पूरा किया जा सके। लास्ट में आप लोगों ने कुछ कहा कि कुछ आपके अभी भी हाउसेज डिजर्विंग लोग हैं जो PMAY के हाउसेज से उनका फ़ायदा नहीं मिला है, तो गवर्नमेंट ने अभी हर गांव में जो एक इन्यूमरेटर कहें या एक जो सर्वेयर है उसको लगाया है। अगर उसमें भी आप लोग इस बार भी फ़ायदा नहीं ले पाए तो फिर ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहूँगा कि आप सर्वेयर से मिलें और जितने भी डिजर्विंग लोग हैं
उसके अंदर जो आप अपना नाम लगवाएं, ताकि जो ऑलरेडी हम 50,000 मकान इस पर बना चुके हैं उसमें 10-20 हज़ार मकान और बनाएं, और जो डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है पूरी से सेचुरेशन में आ जाए। लास्ट में यहाँ के नुमाइंदों ने यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल होना चाहिए, तो मैं ये यहाँ पे वादा करता हूँ कि एक कम्युनिटी हॉल या मीटिंग हॉल जिसे आप कहें उसको एक बनाएंगे, ताकि यहाँ की आम जनता और विजिटर्स और ऑफिसर्स यहाँ जॉइंटली आके अच्छे से मीटिंग कर पाएँ। और भी इश्यूज़ जो है मेरे पास लिखित में आ गए हैं, उनको अभी मैं जल्दी से जल्दी उनका अजाला उनका सोल्यूशन दूंगा, और ताकि नेक्स्ट बार जो हम करें जनवरी या फरवरी के महीने में, उससे हम मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। जय हिंद, धन्यवाद। डिप्टी कमिश्नर पुंछ जनाब विकास कुंदल साहब, उनके हमरा यहाँ बैठे एक्सियन पावर आफ्ताब साहब, एसीडी शफीक मीर साहब, तहसीलदार इशफाक साहब, बीडीओ साहब, एक्सियन आरएनबी जनाब इम्तियाज साहब, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, सबको मेरा आदाब। डी साहब, यहाँ का डीडीसी मेंबर होने के नाते रवायतन भी और तहजीबन भी ये मेरा फ़र्ज़ बन जाता है कि मैं आपको यहाँ पे इस्तकबाल करूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जब डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारियाँ सर पे हों तो इंसान कितना ऑक्युपाइड, कितना बिज़ी रहता है, लेकिन उसके बावजूद ये हम ही लोगों का फ़र्ज़ है कि हम वक्त निकाल के अपने उन लोगों से मिलें, उनसे डायरेक्टली बात करें जिनके लिए हम और आप हैं। आपने लोरन ब्लॉक में आके यहाँ की तकलीफ़ें, यहाँ के लोगों की परेशानियाँ जो सुनी, जब से ये डीडीसी कौंसल्स के इलेक्शंस हुए, मेरी कोशिश रही कि जितने भी यहाँ की दिक्कतें, इश्यूज़ हैं, उनको यहाँ पे रिज़ॉल्व किया जाए। और उनको रिज़ॉल्व करने में मैं बड़े वसूख और दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ पे किसी मेरे भाई ने कहा था कि 6 साल पहले यहाँ पे दरबार हुआ था, तो मुझे लगता है कि डीडीसी कौंसिल बनने के बाद जितने दरबार या जितनी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक लोरन में आई है, इतनी पूरे डिस्ट्रिक्ट में कभी कहीं नहीं गई। मेरा कहने का मतलब था कि डिस्ट्रिक्ट इंद्रजीत जी नहीं आए, लेकिन उन्होंने ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट नहीं लगाया। बिल्कुल रखे यहाँ पे, मैं उनके साथ था, यहाँ बैठे हुए आपने थे, लगाया, लेकिन कोई भी वो साथ थे जनाब। आप सरपंच थे उस वक्त, यहीं बैठे थे आप भी। क्या रहनी हो, जमहूरियत की खास बात यही है कि यहाँ पे बोलने का हक जो है वो सबको पूरा पूरा है। बहुत कोशिश की, बहुत दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे जहाँ पे रोड्स का कनेक्टिविटी नहीं था, कोशिश की और ऊपर वाले ने कामयाबी भी दी कि आज उन इलाकों में रोड यहाँ पे जा रही है, तामीरी काम जो है वो चल रहे हैं। और पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से उनकी डीपीआरस बनी थी, क्योंकि बजट जो था वो अप्रूव्ड बजट से एक्सीड कर रहा था, तो हमने उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से किया। और बहुत शुक्रिया इन सब का कि मैं आपको बताऊं कि इतनी जल्दी 4-4, 5-5 किलोमीटर रोड कहीं और नहीं निकली हैं जितनी ब्लॉक लोरन में निकली है। एक रोड हमारी दिक्कत कर रही है हमें, जो हमारी मंडी टू लोरन सुल्तान पथरी रोड है, लेकिन उसमें हमारी बेबसी ये थी कि जब उसका वो काम शुरू हुआ और जब उसके जो कॉन्ट्रैक्ट जिनको मिला और जो उस वक़्त के तामीरी कामों का जिम्मा जिन पे था, उन्होंने उस वक़्त वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो नेक नीति से नहीं निभाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि काम सही नहीं हुआ। और पिछले 3 साल से इस रोड का बुरा हाल है। लेकिन मैं भी समझता हूँ कि कंस्ट्रेन हर जगह होते हैं, एक बार बजट देने के बाद दूसरी बार उसी का बजट देना और लाइबिलिटी पीरियड पूरा ना होना, उसकी दिक्कत थी। मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि कब ये लाइबिलिटी पीरियड पूरा हो और हम दोबारा से इसका डीपीआर बनाएं। तो मैं यहाँ पे ये आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमने दोबारा से मंडी से लेकर सुल्तान पथरी तक इस रोड के डीपीआर के लिए डिपार्टमेंट को लिखा है
और जो डिपार्टमेंट शायद सर्वे भी आज उसका शुरू हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार हम आपकी ये रोड बहुत बेहतर रोड बनाएंगे, ऐसी रोड बनाएंगे कि जिस तरह की रोड आप जम्मू में देखते हैं, या जिस तरह की रोड हम इस वक्त बराछड़ से माड़कोट की तरफ देखते हैं, या जिस तरफ हम नागानाड़ी की रोड देखते हैं। डीसी साहब, मुबारक है इन लोगों को और इनकी कुर्बानियों को। आप यकीन माने 30-30 फुट की सड़कें हमने यहाँ पे बनाई हैं। इनकी वेट, इनका जितना भी लड़ाई झगड़े जो भी थे ख़त्म करके इन पहाड़ी इलाकों पे आज के इस ज़माने में जो 30-30 फुट की सड़क जा रही है, उस सड़क के जाने के लिए उनके हकदार जो हैं वो ये यहाँ के लोकल लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी वहाँ पर और ताउन दिया। घर टूटे लेकिन किसी ने भी सामने आके हमारे को ये नहीं बोला कि रोड बंद होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारे और 2-3 बड़े प्रोजेक्ट थे जिनकी DPRs हमने बनवाई। एक्जियन PMGSY साहब यहाँ पे एक दिन टीम आई भी थी। उसमें मेरी सबसे इम्पोर्टेंट रोड्स में से जो दूर दराज की हैं वो हमारी कुंजा की रोड है, और वो रोड भी इस तरह जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटर्स के कानों में गूंजती है, क्योंकि हर ऑफिसर जो यहाँ पे आता है वो नल्ला कुंजा बेलाबाला, नल्ला कुंजा बेलाबाला माड़कोट और नागानाड़ी को चिल्लाता था। लेकिन अब वो 2 माइनस हो चुके हैं। लेकिन ये 3 प्रोजेक्ट हमारे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के हैं, जिनकी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेहरबानी करके बर्फ़ पड़ने से पहले ही इन 3 जगहों के जो सर्वे जो आपका नया ऐप आया है उसमें नल्ला उसका शायद हो गया, सर्वे किया था हमने। गुलाम मोहम्मद साहब, आपकी रिक्शा वाली सड़क का नहीं हुआ सर, अभी वो एक बार उन्होंने और आना पड़ेगा सर, पूरा नहीं हुआ सर, हुआ था पूरा नहीं हुआ सर। तो उसको भी कंप्लीट कर दीजिए ताकि हम ऊपर टेकअप करें और कहीं से पैसा मंजूर करवा के इन सड़कों को यहाँ से निकलवाएं। इसके अलावा सर, मेरी हमेशा कोशिश रही कि मैं छोटे कामों को छोड़ के बड़े काम करता रहूं ताकि एसेट भी बने और हमारे जो लोगों की दिक्कतें हैं वो भी हल हो। PHC को बहुत इम्प्रूव किया हमने। PHC की स्पेशल लाइन का जहां तक ताल्लुक था तो इस बार मैंने 25 लाख रुपए इनको दिए हैं। वो टेंडर शायद आफ्ताब साहब खुल गया है। 2-4 दिन में वहाँ की स्पेशल लाइन लग जाएगी और लगने के बाद वहाँ पे एक्सरे मशीन भी और बाकी भी जितने हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो भी वहाँ पे शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ उसकी कंपाउंड वॉल और उसकी 4 दीवारी का जो इशू था उसको भी हमने इस बार अपने बजट में रखा और अपने बजट के शायद वो काम वहाँ पे आज शुरू है। सर, आने वाले वक्त में सर हमारे लिए PHC का जो ज़मीन है वो कम हो जाएगा। मैं तहसीलदार साहब से भी ये कहना चाहता हूँ कि एक NRHM के तहत हमारी स्कीम आई है जिसमें हमने यहाँ की जो PHC है उसकी अपग्रेडेशन के लिए रखा है। शायद थोड़े दिनों में आपके पास भी वो लेटर आ जाएगी, लेकिन हमें ज़मीन कम पड़ेगी। हॉस्पिटल के साथ ही सरकारी ज़मीन दूसरी है जो पंचायत डिपार्टमेंट की है शायद वहाँ पे, लेकिन एज ऑन पोजेशन जो है शायद वो पंचायत डिपार्टमेंट का है, लेकिन इन पेपर्स जो है वो ज़मीन जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की है। सर, उसका वो इशू रिजॉल्व कर दीजिए ताकि वो लैंड अवेलेबल हो जाए जहाँ पे हम अपने इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बढ़ा सकें। इसके साथ दूसरी चीज़, जहाँ तक स्कूलों की डिमांड की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये सभी स्कूल जितने भी यहाँ पे बने हैं ये 30-30, 35-35 सालों से यहाँ पे बने हैं और वक्त के हिसाब से वो डैमेज भी हुए हैं। और हर साल मैंने प्लान में कोशिश की थी कि कोई भी 4 स्कूल उठा लिए जाएं और उन 4 स्कूलों की रिपेयर और रेनोवेशन कर ली जाए। वो काम हुए भी हैं, पलेरा में हुए हैं, बड़ा यहाँ पे हमारी दान पंचायत में हुए हैं, लोरन बी में हुए हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल को यहाँ पे डेस्क की और आई एम सॉरी डेस्क की अभी गुस्ताखी, तो उसमें डेस्क और स्मार्ट रूम का था वो हमने करवा दिया। इसके अलावा हमारा एक हाई स्कूल है बटलकोट में, उसकी कंपाउंड वॉल और उसकी टाइल फ्लोरिंग इस साल हमने रख दिया है और कंपाउंड वॉल भी रख दी है। इसके साथ साथ हमारा जो गडरा स्कूल ये बता रहे हैं हाई स्कूल है, वहाँ पे रोड से वो तकरीबन 600-700 मीटर दूर है। इसमें मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, वहाँ पे इस बार मैंने 12 लाख रुपए रखे हैं फ्रॉम रोड टू हाई स्कूल गडरा, जहाँ पे रोड का काम रखा हुआ है। उस रोड के काम का जब वो वहाँ से 700 मीटर कनेक्ट हो जाएगी तो एक तो स्टाफ के लिए जाना भी आसानी हो जाएगी और बच्चों के लिए भी। वहाँ पे कहीं बीच में शायद कोई फॉरेस्ट का इशू है या क्या है जिसकी वजह से वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना फॉरेस्ट उसमें है। वो काम है ना हाई स्कूल गडरा वाला,
गडरा, मेन रोड टू गडरा अलॉटेड है सर, अलॉटेड काम है। लेकिन हाँ मतलब अब बर्फ़ पड़ जाएगी फिर पैसा लैप्स हो जाए तो कौन सी पंचायत में पड़ता है? ये पड़ेगा लोरन बी, लोरन बी ना, ऑफिशियल नेम लोरन बी है इसका। जहाँ तक पानी का मसला है उसको भी हल करने की बहुत कोशिश की है। मेरा ये मानना है कुंडल साहब कि अगर जल शक्ति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का जो सपना था कि हर घर जल हर घर नल ना पूरा हो सके, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में आगे 100 साल में आने पे भी ये जो प्रोजेक्ट्स, ये जो स्कीम्स ये कंप्लीट नहीं होंगी। हमारे जो प्रोजेक्ट्स बने उस वक़्त, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कहता हूँ कि वो प्रोजेक्ट्स घर बैठ के बने। जितने भी हमारे उस वक़्त के ऑफिशियल्स थे वो घरों में बैठे, उन्होंने घरों में बैठ के बस अपनी वहीं बैठ के ओरिएंटेशन की, एरिया का थोड़ा सा लिया और वो कर दिया, जिसकी वजह से 40% हैबिटेशन लेफ्ट आउट है। और जो 100% उन्होंने कवर्ड किया है उसमें से भी 40% जो है वो एज पर डीपीआर में है, बट नॉट एज पर फिजिबिलिटी। कि टैंक हमें फॉर एग्जांपल वहाँ से पानी देना है तो टैंक उन्होंने नीचे रख दिया। अब नीचे से ऊपर पानी कैसे चढ़ाऊंगा मैं? पानी ऊपर से नीचे आएगा, ग्रेविटी वहाँ से बनेगी। अब टैंक का उन्होंने रखा हुआ है 0.0 पे और बस्ती जैसे है कि वो ऊपर है। अब ये उन टैंक चेंज को चेंज भी नहीं कर रहे और ना ही इस वक्त जो हमारे पीएचई के ऑफिसर्स हैं या जो भी हैं वो सेल्फ मॉनिटर कर रहे हैं इन कामों को, नहीं कर रहे सर। मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं वो लोग, मैं उनकी बहुत इज्जत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उनसे ज़्यादा मोहब्बत मैं अपने लोगों से करता हूँ, अपनी आवाम से करता हूँ जिनके लिए ये काम है। अगर पानी मुहैया ना हो पाया, इन्हें नहीं ये चीज़ें हो पाई, तो हमारे चीखने चिल्लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपसे इल्तजा करने का भी कोई नहीं होगा। ख़ासकर आज के इस दौर में मैं जल शक्ति डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि इन दूर दराज के इलाकों में ये मत कहिए कि वो इलाका दूर है। हमें तनख्वाही इसीलिए मिल रही है कि हम उन दूर दराज के इलाकों में जाएं और उन वहाँ पे जाकर लोगों को सहूलियत करें। हमें तनख्वाह इसलिए नहीं मिल रही है, हमें गवर्नमेंट ने इसलिए नहीं लगाया कि हम नीचे बैठ के ऐसे इररिस्पॉन्सिबल से जवाब दें कि सर दूर है मैं जा नहीं सकता। अगर आप एक बार नहीं जा सकते, सोचो ये लोग रोज़ सुबह शाम वहाँ पे कैसे आते और जाते होंगे। 2-3 दिन आप पंचायत वाइज पकड़ लें अपनी टीम को लेके, जहाँ पे आप खुद जाके देखें। मैंने आपको खुद वीडियोस भेजे जहाँ पे काम जो है वो नहीं हुए हैं, जहाँ पे डेप्थ आपको जानी थी नीचे, वहाँ पे वो नहीं गई हुई है। मैं मानता हूँ सर्दी, अगर आप चाहो तो मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आज आने वाले इस वक्त में आप पानी का काम जो है वो वाकई उतनी ईमानदारी से करें और उन लोगों की पेमेंट भी करवाएं, क्योंकि वो दिल्ली बैठे हैं, वो अरबों खरबों पति हैं, उनको इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा कि रियाज के घर में पानी मिला तो ठीक है, मुश्ताक को नहीं मिला तो ठीक है, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि हमें अपने लोगों को वो पानी देना पड़ेगा। लोरन बहुत खूबसूरत इलाका है, टूरिज़्म में इसका मैंने राशिद भाई से भी बात की थी। टूरिज़्म के जो 100 पॉइंट्स थे उनमें से एक लोरन को रखवाया भी है मैंने। यहाँ पे हमने टूरिज़्म के साथ लास्ट ईयर कोई 6 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बनाए थे। उस वक्त मीर साहब यहाँ पे पंचायत में थे, तो वो प्रोजेक्ट्स हमने उसमें नंदी झूल भी रखा था, उसमें ईसा वाली भी रखा था, और उस टाइम हमने उसका जब्बी तोती वाला वो भी रखा था। वो प्रोजेक्ट्स को फॉलो करके अगर हम वो प्रोजेक्ट्स का पैसा यहाँ पे सेंक्शन होके आया था, मैं कमिश्नर सेक्रेटरी मैम से भी मिला था, उनको भी मैं लिखवा के आया हूँ इन चीज़ों के बारे में। सर उस पर अगर वो पैसा आ जाएगा तो हमारे लिए इन 2-3 डेस्टिनेशंस को डेवलप करने में बहुत आसानी हो जाएगी। डाक बंगलोज की यहाँ पे आते हैं लोग, रहते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको बताऊँ कि सुल्तान पथरी में मैंने डीडीसी फंड से ही एक डाक बंगलो जो है वो फेज़ वाइज में तैयार किया, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह शायद वो इस बार तैयार होकर मुकम्मल हो जाएगा पूरी तरह एक्वाइट करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ हमारे इस डाक बंगलो के एक मीटिंग हॉल का इशू है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो सब अगर आप उसको थोड़ी सी रोशनी डाल देंगे इस वाले पे, क्योंकि ये कहीं मीटिंग हॉल बना था बहुत पहले, उसके बाद उसमें कोई फंड नहीं। एक यहाँ का काफ़ी बड़ा इशू है जो लोगों का मेरे पास आता रहता है, वो यहाँ की ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को लेके है।
ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अगर मैं पेपर्स में जाके देखूंगा तो जो फेयर है या जो रूट या बाकी करते हैं वो फ्रॉम पूंछ टू खड़पा है, लेकिन खड़पा तक कोई भी गाड़ी नहीं जाती और खड़पा से ऊपर कम से कम 20-25 हज़ार की आबादी है जो वहाँ से पैदल बस स्टैंड तक आती है। मैंने इसके मुतालिक आरटीओ साहब से भी बात की थी। मैंने कहा हमारी जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आके यहाँ पे हॉल्ट करे, लेकिन एंड पॉइंट उसका वही होना चाहिए जब किराया वहाँ तक का है, बीच में छोड़ते हैं और फिर यहाँ से इन लोगों को दूसरी गाड़ी करनी पड़ती है और फिर से 30-40 रुपये दे के डन्ना, सुल्तान पथरी, बेलाबाला, बटलकोट, अड़ीगाम उस एरिया में जाना पड़ता है। सर ये एक बहुत इशू है जिसको आप उनके साथ डिस्कस कर लें कि जो गाड़ी जाएगी वो गाड़ी वहाँ से खड़पा तक जाए और खड़पा से वो वहाँ के लोगों को टाइमिंग लेके वहाँ से वापस आ जाए। सुबह टीचर्स को आना होता है, बाकी मुलाजमीन को आना होता है, तो वो 3-3, 4-4 किलोमीटर आज भी इस जो सर्विसेज हैं इनका फ़ायदा नहीं उठा रहे और यहाँ से आके या फिर उनको प्राइवेट सुमो अपनी करनी पड़ती है। ये एक इशू था। इसके साथ सर वक्तन फ़क्तन तो इश्यूज़ कभी ख़त्म नहीं होते। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम आपका टाइम लेते रहेंगे पुंछ में भी। और एक बार फिर मैं आप सबका, अगर कोई मुझसे बात रह गई हो, कोई इशू रह गया हो, अच्छा दूसरा एक रह गया जो मेरे जहन में था, बर्फ़ पड़ने वाली है। टैंक्स तो बोल दिया उनको, वो जाके देख लेंगे आप, बनने वाले जो है ना वो तो फारूक साहब आएंगे। राशन का मसला है सर, यहाँ पे राशन डिपोज हमारे मैंने नए 8 रखवाए हुए थे, लेकिन वो तक अभी तक अप्रूव करके नहीं आए। लेकिन बर्फ़ के दौरान अब जैसे हमारा चिखड़ी है, बेलाबाला है और बाकी जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे 4-4, 5-5 किलोमीटर राशन उठा के ले जाना चाहते हैं, वहाँ पे आप अगर एक डायरेक्शन कर दें कि ड्यूरिंग विंटर सेशन जहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा है, स्नोबोर्ड एरियाज है, वहाँ पे उस टाइम में राशन जो है वो वहीं पे उनको जाके जहाँ तक पहुँच सकता है दूर तक, वो लोगों को राशन जो है वो वहीं मिलना चाहिए। देख लो भैया, ये 4-5 गाड़ी जाएगी ऊपर, उधर तक ले वो उनको टाइम दे दीजिए आप, वो एक दिन आ जाएंगे। नेट आजकल हर जगह है, जितनी बेस्ट कनेक्टिविटी टेलीकम्युनिकेशन की लोरन में है इतनी कहीं नहीं है। ठीक है सर, ये मेरी एक गुजारिश है। बाकी सर मशीन स्नो क्लियरेंस की यहाँ पे खड़ी हैं ऑलरेडी, वो चीज़ है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ मैं आप सब से और इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़ो ईमान में रखे और इस साहब और एडमिनिस्ट्रेशन मेरे बाकी सब साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज यहाँ आए।